फिल्म थ्री इडियट का अस्पताल वाला सीन हर किसी के जहन में होगा जब आमिर खान और आर माधवन अपने दोस्त सरमन जोशी के पिता को स्कूटी बीच में बैठाकर अस्पताल लेकर अंदर जाते हैं। हालांकि फिल्म में यह सीन देखने में मजेदार है, लेकिन आप सोचिए कि अगर अस्पताल के तीसरे मंजिल तक गाड़ी पहुंच जाए तो कितना अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल यह पूरा मामला ऋषिकेश में स्थित एम्स का है, जहां महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोपी नर्सिंग अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गाड़ी सहित अस्पताल के तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और इसके लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने बकायदा रास्ता भी बनाया। यह पूरा मामला वैसे बीते मंगलवार का है, लेकिन वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि एम्स की एक महिला डॉक्टर ने सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में तैनात नर्सिंग अधिकारी सतीश कुमार पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस ने मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस के इस रवैये से क्षुब्ध चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। देखिए, जो गाड़ी का आना जाना है वो एक सेकेंडरी मैटर है। उससे पहले एम्स में एक घटना हुई है जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ एक पर्सन ने मिसडिमेनर किया है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की है, जिसके लिए उस पर्सन को साथ साथ में कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह होने की पॉसिबिलिटी की वजह से उसे साइकेट्री वार्ड में दाखिल किया गया था। अब क्योंकि जो हमारे डॉक्टर लोग थे वो भी काफ़ी रेस्टलेस हो गए थे और उनको ये था कि उसको जल्दी सज़ा मिले उस पर्सन को, तो वो उसको फॉलो कर रहे थे। अब वो क्योंकि उन्होंने उस वार्ड का घेराव कर रखा था, तो उसमें उस पर्सन को वहाँ से निकाल के लाने के लिए मामला ये था कि संडे की शाम को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में प्रोसीजर के दौरान सर्जरी करते हुए एक एनेस्थेटिस्ट के प्रेजेंस में, पूरे ओटी स्टाफ के प्रेजेंस में एक नर्सिंग ऑफिसर ने यौन उत्पीड़न किया एक महिला जेआर के साथ में। जिस तरह की घटना हुई वो मैं पब्लिक टीवी पे आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब, लेकिन ये चीज हुई। उसके बाद में तुरंत इस घटना को रिपोर्ट किया गया, बट 72 घंटे लगे किसी सुपरवाइजर का स्टेटमेंट भी आने में। एक एफआईआर भी दर्ज करने के लिए जो पुलिस चौकी एम्स के अंदर है, उसके अंदर एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए रात भर महिला जेआर्स वहां पे वेट करती रही। एफआईआर दर्ज नहीं हुई 12 घंटे तक। फाइनली जब हम लोगों के एफर्ट से एफआईआर दर्ज हुई और उसको अरेस्ट करके लेके जाया गया, उसके बाद में अभी उसको छोड़ दिया गया है। अभियुक्त अभी बाहर है, सड़कों पे घूम रहा है। तो हम लोगों की मांगे ये है, और उसका सिर्फ सस्पेंशन हुआ है, टर्मिनेशन नहीं हुआ है। हम लोगों की मांगे ये है कि उसको एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, हम समझते हैं प्रोसीजर होता है टर्मिनेशन का, हमारी मांगे ये है कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उसको बर्खास्त किया जाए जॉब से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को रिपोर्ट किया जाए, ताकि इस तरह की अभद्र हरकत किसी डॉक्टर, किसी नर्स, किसी पेशेंट अटेंडेंट के साथ दोबारा ना होने पाए। वहीं डॉक्टरों के आक्रोश को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एम्स पहुंच गई। मौके पर मामले की नजाकत समझते हुए पुलिस उस फ्लोर पर गाड़ी सहित पहुंच गई जिस फ्लोर पर आरोपी ड्यूटी कर रहा था। पुलिस की गाड़ी तीसरी मंजिल पर देख मरीजों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस की गाड़ी के लिए रास्ता बनाया और पहुंचा दिया। वहीं आरोपित को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर इमरजेंसी के रास्ते बाहर आ गई। पुलिस के अनुसार नर्सिंग अधिकारी ने प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा के एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। ऋषिकेश के पुलिस अधिकारी शंकर सिंह विष्ट ने समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया कि सतीश कुमार, जो अब निलंबित हैं, ने कथित तौर पर डॉक्टर को एक अश्लील एसएमएस भी भेजा था। एम्स में एक प्रकरण 19 को यहाँ पर आया था, जहाँ पर जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट और उसका मैटर रिपोर्ट हुआ था, और उन्हें मैटर पुलिस को रिपोर्ट ना होकर सीधे यहाँ पर, चूंकि एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रिपोर्ट हुआ था, और उस विशाखा गाइडलाइंस के अंदर उसकी जो जांच तत्काल उसमें जो कमेटी फॉर्म कर दी गई थी ग्रीवेंस सुनने के लिए, 28 को यहाँ पर उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो जो आरोपी अक्यूज था वो नर्सिंग स्टाफ में से था वहाँ पर। मीन टाइम वो यहाँ पर साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट हो गया। ये समस्त चीजों की जानकारी पुलिस को नहीं थी, चूंकि इंटरनल इंक्वायरी और प्रोसेस चल रहा था। 28 को काफी सारे लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, डॉक्टर्स की 250-300, और चूंकि जिस तरह का उसने एक्ट किया था उसको देखते हुए आवेश में आकर जहाँ वो एडमिट था वहाँ वार्ड के बाहर घेर लिया गया उसे, और मैन हैंडलिंग या उसके ऊपर हमला, या जिसे कहते हैं आवेश में आकर नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए पुलिस को कॉल किया गया था। और पुलिस जब मौके पहुंची तो काफी यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे आक्रोशित थे, और
उसको सेफली निकालने के लिए यहाँ पर एग्जिट प्लान में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं इसके बारे में बात की गई, तो उनके द्वारा एक रैंप जो बताई गई जो इमरजेंसी में ही यूज़ की जाती है, अगर कोई भूकंप आ जाए, कहीं आग लग जाए हॉस्पिटल में, तो पेशेंट्स को निकालना हो या कोई वीआईपी है उसको ऊपर कहीं इमरजेंसी में पहुँचाना हो, तो उसके लिए रैंप है वो जो मोटरेबल है, उस रैंप को यूज करके पेशेंट कम अक्यूज्ड जो था उसको निकाला गया, इसलिए सेफली कि कहीं मॉब लिंचिंग या कहीं कोई ऐसी घटना ना हो। चूंकि यहाँ डॉक्टर्स का भी 250-300 इकट्ठा थे और इसमें नर्सिंग स्टाफ भी जो अक्यूज्ड जिससे आता है उनके लोग भी इकट्ठा थे, तो कहीं कोई क्लैश ना हो या पुलिस के साथ क्लैश ना हो या डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ में क्लैश ना हो और या अक्यूज के साथ कोई मॉब लिंचिंग ना हो, उसको सेफली निकाला गया वहां से। लेकिन जब उसको निकाल के रैंप से नीचे ला रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर पर वहां पर सारे डॉक्टर्स को दिखा और उनके द्वारा फिर से नीचे भी घेरा गया, उसको रोकने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ ऊपर से भी डॉक्टर्स दौड़ के आने लगे, जो सारा कुछ फुटेजेस में क्लियर है। और इसके बाद फिर उसको सेफली निकालने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ था उनके द्वारा एक जो पैसेज है वो वार्ड नहीं है, वो सिर्फ एक वेटिंग एरिया है पेशेंट्स का 50 मीटर का, उसके थ्रू जगह बनाएगी और गाड़ी वहां से सेफली निकालेगी, जिसमें किसी भी पेशेंट को कोई ना हर्ट हुआ ना कहीं कोई दिक्कत आई है। और एक समय और परिस्थिति के अनुसार कि कहीं मॉब लिंचिंग में कोई घटना ना हो जाए या कोई क्लैश डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ में ना हो जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि लार्जर स्केल पर कोई हार्म हो, इसको देखते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ पूरे जो एसओपी थी उसको फॉलो करते हुए यहाँ की और सेफली निकाला और उसको थाने ले गए। इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में गुस्सा फैल गया, जो हड़ताल पर चले गए और अपराधी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए डीन के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस से भी संपर्क किया। विरोध कर रहे डॉक्टरों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार करने के लिए अस्पताल में घुसने का फैसला किया। नारेबाजी करते हुए डॉक्टरों ने सतीश कुमार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए सिर्फ निलंबन पर्याप्त नहीं है, लेकिन एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन सेवाएं अभी भी चालू हैं। बता दें कि डॉक्टर्स मंगलवार से हड़ताल पर हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस वहां पे गाड़ी लेकर के पहुंच गई उसके बाद एम्स में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस पूरे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।